बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, भारत के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने किया सैलरी में 15% से 30% तक का इजाफा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इनके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। तो भारत में आउटसोर्स कर्मियों के लिए 18,000 रुपये सैलरी फिक्स किए जाने की खबर ने लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। यह निर्णय 2025 में सरकार द्वारा लिया गया, जो आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे साथियों, इस लेख में हम इस नई नीति का पूरा विवरण देंगे, जैसे कि यह नियम किन पर लागू होगा, इसके फायदे, चुनौतियां और सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि यह योजना कब से लागू होगी और इसका उद्देश्य क्या है। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मियों के लिए 18,000 फिक्स सैलरी। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह होगा। यह नियम सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा। यानी जो सरकारी में काम कर रहे हैं या जो आउटसोर्स में कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं, यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा जो अब तक कम वेतन पर काम कर रहे थे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल पाएगा। नया नियम किन किन पर लागू होगा? यह नियम सभी प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें शामिल सरकारी कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड, अस्थायी आधार पर काम करने वाले अन्य कर्मचारी। ये नियम सब पे लागू होगा। नए वेतन कैसे मिलेगा? तो साथियों, नया वेतन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी आउटसोर्स कंपनियां अपने कर्मचारियों का 18,000 न्यूनतम वेतन दे। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। सभी कर्मचारियों का डेटा अपडेट करना है, नए नियम के अनुसार सैलरी स्लिप जारी करना है, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है, श्रम विभाग द्वारा नियमित निगरानी करना है। इस बदलाव से साथियों फायदे क्या होंगे? इस नियम से क्या फायदे होंगे? कर्मचारियों की संतुष्टि, अधिक वेतन मिलने से कर्मचारी अधिक उत्साह से काम करेंगे, शोषण समाप्त होगा, कम वेतन देकर काम करवाने की प्रथा खत्म होगी, आर्थिक विकास, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो उसका खर्च भी बढ़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों को ESI और PF का भी लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम क्या है साथियों? सरकार ने केवल वेतन वृद्धि ही नहीं की है, बल्कि अन्य कदम भी उठाए ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, जिसमें साथियों ESI है और PF सुविधा है। अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को ESI और PF जैसी सुविधा दी जाएगी। कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल प्रक्रिया में पारदर्शिता, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। अब साथियों प्रश्न उठता है कि नया नियम लागू कब होगा? तो सरकार ने अभी तक इस नियम की लागू होने की अंतिम तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। श्रम मंत्रालय इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है ताकि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का इसका लाभ मिल सके। साथियों, इस न्यूज़ से निष्कर्ष यह है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए 18,000 सैलरी फिक्स किए जाने का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार और कंपनियों दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो साथियों, ये कुछ न्यूज़ थी। आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों, जय हिंद,